शुरू वादाहु ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं कौम पूछती है, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद आज़ान शाह। आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एक इंतहाई अहम टॉपिक है कि जहां ओगरा की अगर बात की जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की बात की जाए, तो जहां ये बहस मतलब एक अरसे से चली आ रही है कि इसका रेट 6 महीने के लिए तय होना चाहिए, महीने के लिए तय होना चाहिए, 15 दिन के लिए तय होना चाहिए, और आखिरकार अब रोज़ाना तय हो रहा है। लेकिन जो भी तय होता है पेट्रोलियम मसनूआत का रेट, वो रोज़ाना पूरे पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट होता है। और देखते हैं कि जहां 100 रुपये भी इजाफा हो तो वो भी पूरे पाकिस्तान में वही सेल आउट होता है, और अगर 1 रुपया 10 रुपये कम हो तो वो भी पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन उसकी जगह, उसके बरअक्स अगर हम LPG की बात करें, ये भी ओगरा के अंडर आती है, तो जो गवर्नमेंट का रेट होता है उस पर हमने कभी भी ऐसा बिकता हुआ नहीं देखा। तो इसीलिए कौम पूछती है कि आखिर जब पेट्रोल की कीमतों पर अमल दरामद कराया जा सकता है तो आखिर LPG की कीमत पर क्यों नहीं अमल दरामद कराया जा सकता। तो इसी के लिए आज बात करने के लिए हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। सिविल डिफेंस से इमरान मज़हर हैं जो कि इंस्पेक्टर हैं, तो उनसे जानते हैं कि आखिर मतलब इदारे क्या कर रहे हैं। तो जब वहाँ इम्प्लीमेंट हो सकता है तो आखिर यहाँ क्यों नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से रोही न्यूज़ को वक्त दिया। क्या कहेंगे कि मतलब आज जहाँ भी मार्केट में जाते हैं, जितनी भी दुकानों पे फिरते हैं, तो वहाँ उनका हर आदमी का अपना रेट है। अगर मैं बात करूँ आज की तो 254 रुपये रेट है, लेकिन जो मार्केट में देखा तो वो 370 से लेकर 420 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। तो ये क्या मतलब एक अंधा राज चल रहा है, क्या हो रहा है? देखें, हर शॉपकीपर जो है, दुकानदार जो है, वैसे तो ये है ही इलीगल बिज़नेस, तो वो इलीगल बिज़नेस रन कर रहे होते हैं, उसमें भी वो अपनी मर्ज़ी के मनमाने रेट्स उन्होंने लगा रहे। इसके ऊपर ये है कि डिपार्टमेंट्स और मजिस्ट्रेट्स जो हैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हम सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट विज़िट करते हैं, LPG शॉप्स के ऊपर जाते हैं, रेट लिस्ट चेक करते हैं, जहाँ पर रेट मुनाफा नाजायज़ मुनाफाखोरी की जा रही है। पहले ही लीगल काम है, लेकिन अगर नाजायज़ मुनाफाखोरी की जा रही हो तो हम उनको FIR करते हैं, उनकी शॉप जो है वो उसके सामान जब्त कर लेते हैं, कॉन्फिस्केट करते हैं, उनको डिमोरलाइज़ करते हैं ताकि वो इस काम को छोड़ें और किसी सही काम की तरफ आएँ। और रेट लिस्ट जो है उसके ऊपर भी मजिस्ट्रेट्स भी इनको हैवी फ़ाइन्स करते हैं, हम भी इनको फ़ाइन करते हैं ताकि ये बाद आ सकें, नाजायज़ मुनाफाखोरी छोड़ें। और अगर कारोबार कर रहे हैं, पहले तो काम ही ये इलीगल है, भरा हुआ सिलेंडर जो है इनको बेचना चाहिए, डिकेंटिंग इलीगल है, तो ये इसको तो सबसे बड़ा सवालिया निशान तो यहीं आ जाता है कि मतलब ये एक इलीगल काम है। लेकिन अगर इलीगल काम है भी और उसके बावजूद मतलब चल रहा है, फिर उसके ऊपर मतलब ओवर चार्जेस किया जा रहा है। अगर हम सिविल डिफेंस की बात की जाए तो मतलब वो तो एक SOPs को फॉलो कराने के लिए होता है। लेकिन फिर कौन सा इदारा है कि जो जिम्मेदार है कि जो रेट गवर्नमेंट ने निकाला है उस पर ही फ़रोख्त किया जाए, जो मतलब एक आम सारिफ है उसको तो कुछ रिलीफ मिले ना। बेसिकली इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं, वही इसको देख रहे होते हैं। हमारे सिविल डिफेंस ऑफिसर भी मजिस्ट्रेट हैं, प्राइस कंट्रोल, वो भी इसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर 10, 15, 20 दुकानें हम कोशिश करते हैं कवर करें, जहाँ पर जाकर कार्रवाई करें उनके ख़िलाफ़, उनको फ़ाइन्स करें उनको, ताकि ये तनबीह करें कि ये काम तो वैसे ही गलत है, फिर ऊपर से नाजायज़ मुनाफाखोरी, उससे भी डबल जो है वो जुर्म जो है वो बन जाता है। तो रोज़ाना की बुनियाद पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर हम इस पर कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं, और मज़ीद आने वाले दिनों में और तेज़ करेंगे ताकि जो लोग हैं वो इसको, जो हुकूमत का रेट है उसी के ऊपर ही बेचें और भरा हुआ सिलेंडर बेचने की तरफ जो है वो आएँ। लेकिन अगर हम ये बात कर लेंगे भरे हुए सिलेंडर की तरफ बेचने की तरफ आए, तो अगर हम मार्केट में जाते हैं तो भरा हुआ सिलेंडर तो मिलता ही नहीं है। वो प्लांट, वो तरतीब इस तरीके से दिया गया है, क्योंकि हर दुकानदार के पास जब जाती है टीम तो वो कहती है जी हमारा कसूर नहीं है, प्लांट से ही महंगा मिल रहा है। तो वो जहाँ से ये शुरुआत हो रही है तो उधर ही चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? बेसिकली प्लांट्स के ऊपर भी टीम्स जाती हैं विज़िट करने। बाज़ औक़ात जो प्लांट्स जो हैं, अगर जो हुकूमत के तय करदा रेट है 12 kg का जो सिलेंडर का रेट है मिसाल के तौर पर, वो उसके ऊपर भी, तो उनके ऊपर भी सख्ती होती है, उनके ऊपर भी फ़ाइन किया जाता है, उनके प्लांट्स को भी सील किया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स जो हैं या वो आज़ाद हैं या उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, ऐसा नहीं है। प्लांट्स के ऊपर भी इसी तरीके से घेरा जो है वो तंग किया जाता है ताकि वो भी कंपनी रेट के ऊपर, जो हुकूमत का ओगरा की तरफ से रेट जो हर हफ्ते का निकलता है उसके ऊपर वो उसको सेल आउट करें। तो फिर बाज़ औक़ात तो ये जो डिकेंटरी शॉप है वो झूठ बोल रहे होते हैं कि हमें पीछे से महंगा, भाई पीछे से उनको सही रेट पे मिलता है। वो नाजायज़ काम जो है फिर उसमें आपको पता है वो पहले ही नाजायज़ करें, फिर वो झूठ बोल के, झूठ का सहारा लेकर और आगे फिर कारोबार कर रहे होते हैं। लेकिन हम कोशिश हैं कि इसको डिमोरलाइज़ करें, इसको कारोबार को ख़त्म करें ताकि
हमारे मुल्क के अंदर हमारे शहर जो एक तो सेफ्टी कंसर्न्स भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो भी जो है वो उस पैरामीटर को भी हम देखें और लोगों की जान माल भी सेव हो सके। और रही बात भरे हुए सिलेंडर की, तो भरे हुए सिलेंडर भी शॉप्स बनी हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, वो सेल आउट करती हैं। इवन जो हमारी सुई गैस डिपार्टमेंट है वो भी भरा हुआ सिलेंडर जो है वो सेल करता है। इसी तरीके से गालिबन PSO वाले हैं, उन्होंने भी अपनी आउटलेट्स बनाई हैं भरे हुए सिलेंडर को। ऐसा नहीं है कि वो एक नायाब चीज़ नजर है। नहीं आ रहा ना कहीं, मतलब आवाम यही कहती है हम तो मतलब भरा हुआ सिलेंडर लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि उसमें आवाम को भी फ़ायदा है, आवाम तो ये चाहती है। लेकिन क्या वजह है, क्या मतलब ये जान के किया जा रहा है कि भरा हुआ सिलेंडर दिया जाएगा तो कम उसमें मुनाफा होगा? इसमें जो मुनाफाखोरी की जा रही है वो तो बेइंतहा की जा रही है कि मतलब ऑलमोस्ट डबल पे ले जाते हैं रेट और कोई पूछने वाला नहीं। इसमें बेसिकली जो घरेलू सार्फिन है ना, जो हम घर में यूज़ करते हैं, वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि हम भरा हुआ सिलेंडर है। ये जो डिकेंटिंग है, ज़्यादातर ये जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं या ये चिंची ड्राइवर्स होते हैं, ये इनके ऊपर ये ज़्यादा ये कारोबार जो चल रहा है। या वो एक शख्स जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये उनकी वजह से ये डिकेंटिंग समझे उनको ये बेच रहे होते हैं, सेल आउट कर देते हैं। अगर घरेलू सार्फिन की बात, वो इसी को प्रेफर करते हैं कि हम भरा हुआ सिलेंडर जो है वो लें और भरा हुआ ही यूज़ करें ताकि हमारे घर की जो है सेफ्टी सिक्योरिटी हो सके। लेकिन ऐसा कर क्यों नहीं पा रही गवर्नमेंट? नहीं कर पा रही, इदारे नहीं कर पा रहे, क्या कहाँ मतलब मसला कहाँ आ रहा है? इसमें मसला तो गालिबन मैंने तो देखा जाए तो मैंने देखे हैं ऐसे बहुत सारे घराने जो हैं जो भरा हुआ सिलेंडर स्विगी गैस डिपार्टमेंट से भी ले रहे हैं, और जो शॉप्स बनी हुई हैं मुल्तान में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बनी हुई हैं, वहाँ से वो लेकर परचेज़ कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है हमारे अपने खुद के ऊपर कि जो एक परचेज़र है वो किस चीज़ को प्रेफर करता है। वो प्रेफर करता है कि मैं डिकेंटर के पास जाकर अपना सिलेंडर भरवा लूँ या फिर वो भरा हुआ सिलेंडर परचेज़ करे। अब जैसे मैंने रिक्शा ड्राइवर्स की, रिक्शा वालों की बात किया है, तो वो हर किसी चीज़ को प्रेफर नहीं करेंगे कि यार मैं 12 किलो का सिलेंडर ले लूँ या 6 किलो का सिलेंडर ले लूँ। वो कहेगा मैं 1 किलो सिलेंडर गैस भरवा के अपना जो है रोज़गार जो है वो चलाऊँ, मज़ीद कमाऊँ। तो वो इस तरीके से ये जो है सर्कल चल रहा है। लेकिन हम लोग सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट जो है उसकी हम इसके ऊपर कोशिश हैं कि इसको जो है वो ख़त्म किया जाए, इस कारोबार को शहर के अंदर से जो है बिल्कुल ख़त्म किया जाए। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को कि मुल्तान, मतलब अगर मुल्तान की बात की जाए तो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर कहलाया जाता है, सबसे बड़ी आबादी का शहर है, तो मुल्तान में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक कम से कम घरेलू सारिफ तो जाके मतलब अपना सिलेंडर रिप्लेस करा लें, ना कि वो फिल करवाएं, तो वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट? हाँ देखिए, इसमें सबसे पहले तो स्विगी गैस डिपार्टमेंट ही है, बजाते खुद एक सरकारी डिपार्टमेंट है जो कि परचेज़ और सेल के जो भरे हुए सिलेंडर्स का कर रहा है। उसके अलावा PSO पंप हैं, वहाँ पर भी इसकी है, उनके पास भी मौजूद है भरे हुए। कौन सा ऐसा पॉइंट है PSO का मुल्तान में जहाँ से मतलब मेरे ख्याल से गालिबन ये जो हमारा ये चौक है, दौलत गेट चौक के साथ PSO पंप है, वहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा ये पुराना शुजाबाद रोड के साथ कॉलोनी अंदर जा रही है, वहाँ पर भी एक शॉप बनी हुई है जो कि भरे हुए सिलेंडर जो है बेचती है। इसी तरीके से गुलगश्त के अंदर भी एक शॉप, और कंट्रोल रेट पर। हाँ, कंट्रोल रेट के ऊपर वो भरा हुआ सिलेंडर जो कंपनी से आएगा उसी रेट के ऊपर वो सेल कर रहे हैं। वहाँ पर हैं मुख्तलिफ शॉप्स अब, तो वहाँ से ईज़िली परचेज़ जो है वो किए जा सकते हैं। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि अगर LPG की बात की जाए तो जिस तरीके से मैंने अपने इब्तदाइया में कहा कि जहाँ पेट्रोल और LPG दोनों ओगरा के अंडर आता है, और लेकिन पेट्रोल पूरे पाकिस्तान में उसी रेट पे फ़रोख्त किया जाता है जो कि कंट्रोल रेट होता है। लेकिन LPG की शुरू से लेकर अब तक ये शिकायत सार्फिन की मौजूद हैं कि रेट कुछ होता है और फ़रोख्त कुछ किया जाता है, लेकिन इदारे कहीं कोई क्रैक डाउन करने में मतलब मुझे लगता है कि नाकाम नज़र आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो ये पूछेंगे आवाम से भी, और उसके बाद जो और ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी कोशिश करेंगे पूछने की। तो यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक रिक्शा स्टैंड पे और मेरे साथ बहुत सारे रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं। तो उनसे जानते हैं कि आखिर वो इतनी महंगी LPG क्यों लेते हैं, जबकि गवर्नमेंट का रेट 254 रुपये और वो 370 से 420 तक लेने पे आखिर क्यों मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। चौक ख्याल है किसी ने फायदा बहुत चुके हैं, इन्ना अर्ज करांगा, बहुत परेशान है। अल्लाह पाक इससे बेहतर मौत दे दे, इस जलाल जिंदगी करूँ, इन्नी अर्ज करांगा। मोहम्मद यासर नहीं, तो इसकी वजह क्यों है? मतलब आप अपने साथ ज्यादती खुद क्यों करते हैं? गवर्नमेंट का रेट 254 है, 370 ले रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं ना। सर मैं क्या ऐसी अर्ज नहीं कर रहा, जी महंगाई होती होनी है। इंसान जीन का भी हक कोई नहीं गा, अपने घर बाहर से जीना, वालद साहब की विरासत नहीं जी सकता मैं, अपने वालद साहब का घर उन्होंने बेच के मेरे पैसे देने गल खत्म, मैं जावा मैं नहीं अर्ज करांगा भाई। मेरे अपने ने बहुत फायदा लिया, अपने भरा मोहम्मद यासर अम्मी फोत है, मेरा खाना खराब करना शुरू किया।
ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਿਲੌਣਾ ਸਮਝਿਆ ਸਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਿਆ। मैं मर गया तो इतना जिम्मे होऊंगा, मेरे खोट में मेरा इतना साथ है। मेरी हर शय खोई गई है। रिक्शा मेरा, मेरे घर की चीज़ां बनाई खोई गई हैं, मेरे बच्चे तो फायदा लगा खाना खा। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो एक आम आदमी के हालात हैं वो क्या हैं। मतलब वो आज ये कहता है कि मतलब हमें जीने का हक नहीं, और रियासत को माँ कहा जाता है। मेरा ख्याल है कि रियासत को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए और एक आम आदमी की जो मुश्किलात हैं उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता किसी ने भी अपनी ज़िंदगी सिर्फ इसलिए ख़त्म कर ली कि वो गरीब है, वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, तो वहाँ मेरा ख्याल है कि ज़िम्मेदारी रियासत पे आएगी। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या कहेंगे कि क्यों मतलब गैस का रेट गवर्नमेंट ने 254 रुपये निकाला है, लेकिन अगर हम मार्केट में देखें तो 270, 370 से और 420 तक फ़रोख्त की जा रही है। तो आपके जो रक्षा ड्राइवर्स हैं, आप खुद एक रक्षा ड्राइवर हैं, तो वहाँ डिमांड क्यों नहीं करते कि जो गवर्नमेंट का रेट है उसी पे हमें दिया जाए? सर हमने तो बारहा इल्तजा की है कि जो फोकस गवर्नमेंट ज़िले इंतज़ामिया को रखना चाहिए वो नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। असल है फैक्ट्रियाँ, जो फैक्ट्रियाँ रेट देती हैं उसका मार्जिन 20 रुपये 30 रुपये ये दुकानदार भी रखते हैं। असल मार्जिन चेकअप जो होना चाहिए वो फैक्ट्री पे होना चाहिए। कई दफ़ा हमने कहा है, हम तो कह के एहतजाज कर करके थक गए हैं। इतने गैस महंगी लेकर क्या बच्चों के लिए कमाएंगे, क्या लेके जाएंगे? मतलब एहतजाज करें तो दिहाड़ी जाती है, दिहाड़ी जाती है, एहतजाज करें पकड़ धकड़ होती है, एहतजाज करें गैस वाले अगर कहीं वक्ती तौर पर गैस लेनी भी पड़ जाती है उधारी तो वो नहीं देते, वो कहते कि हमारे खिलाफ एहतजाज कर दिया। जबकि कभी हमने दुकानदारों के खिलाफ एहतजाज इसलिए नहीं किया कि इनको महंगी पीछे फैक्ट्री से मिलती है और ये लोग आगे मार्जिन रख कर बेचते हैं। आखिर दुकान का किराया है, मजदूर की मजदूरी है, जो वहाँ पे बैठकर सेल कर रहा है वो भी अपने कुछ लेके जाता होगा, जिसकी वजह से ये आगे महंगी मिलती है। असल चेक एंड बैलेंस फैक्ट्रियों का होना चाहिए, जो इनको फैक्ट्री रेट के मुताबिक पैसे दे और इनके साथ बैठ के इंतज़ामिया ये मुज़ाकरात करे कि 1 किलो के पीछे क्या ये रखें ताकि ये भी चले। और लेकिन जिस तरीके से आपके रक्षा ड्राइवर्स कह रहे हैं कि इंतजामिया तो पैसे लेकर जाती है, तो जो पैसे लेते हैं तो वो मुज़ाकरात कैसे करेंगे? ये दुकानें सरेआम खुली हुई हैं, कोई चेक, सिविल डिफेंस महकमा सोया हुआ है, चेक एंड बैलेंस। जब कभी कोई आग लग जाती है तो ये सारे हरकत में आ जाते हैं, और नहीं लगी होती तो सोए रहते हैं, बैठे हैं, वो चमक जा रही है, चमक से सारे चुप हैं। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मतलब जो सबसे बड़ा मुबैना इल्ज़ाम लगाया जाता है वो यही लगाया जाता है कि जिनका काम है अमल दरामद करवाना तो वो पैसे लेते हैं। ये साफ सी बात है, मतलब हर रक्षा ड्राइवर यही कहता है, हर दुकानदार यही कहता है। वरना मतलब सवाल मैं ये करता हूँ कि अगर कोई इदारा पैसे नहीं लेता तो फिर आज ये रेट जो 254 रुपये है वो 370 से 420 रुपये आखिर कोई कैसे बेच सकता है? तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल रियासत के लिए कि रियासत अपनी अमल दरामद अपनी रेट कब कायम करेगी, क्योंकि ये LPG वाला जो मसला है ये आज का नहीं है, ये एक देरीना मसला है, और इसको हल कब किया जाएगा? जब एक तरीके से पेट्रोल जो कि हर आम आदमी की ज़रूरत है, जब उस पर कंट्रोल करवाया जा सकता है तो आखिर LPG पे कंट्रोल क्यों नहीं करवाया जा सकता? आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन एक गैस की दुकान पे इस वक्त पहुंच चुके हैं, और आप ये देख सकते हैं कि जो रेट है 370 रुपये, और आज का जो रेट है वो इन्हीं भाई से पूछते हैं कि आखिर आज का गवर्नमेंट का रेट क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का रेट क्या है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का 200 कुछ रुपये होगा, 254, जी इतना ही होगा। तो आप 370 रुपये कैसे? तो जैसे गवर्नमेंट का रेट है, सिर्फ लिख देते हैं कि ये रेट है, जो प्लांट वाले हैं जो रेट देंगे हम वहीं बेचेंगे ना। तो यहाँ आके आपसे कोई पूछता नहीं है कि भाई आप क्यों ये इतने रुपए बेच रहे हैं? पूछना वहाँ कोई नहीं मतलब गवर्नमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है, गवर्नमेंट ऐसे ही लिख देती है। गवर्नमेंट का क्या, अगर वो रेट देती है तो उनका काम है कि जाके प्लांट पे वही रेट सेल करवाएं। अगर वो हमें सस्ती देंगे तो हम सस्ती देंगे ना। तो आज आपको प्लांट से कितने रुपए मिले? ये 3920 रुपये मिली है, यानी कि 70 के हिसाब से ज़्यादा 8 से 10 रुपये किलो के पीछे हम बचा रहे हैं। ठीक है, मतलब आप 10 रुपए बचा रहे हैं। 10 रुपये तो इसका मतलब है जो असल ज़्यादा ओवर चार्जेस कर रहा है वो प्लांट वाला। प्लांट वाले ही हैं, वो उन्हें भी पता है कि रेट क्या बेच रहे हैं और हुकूमत को भी पता है क्या रेट बेच रहे हैं ना। किराया भी हमने भरना है, गैस का, गाड़ी का किराया, दुकान का किराया, बिजली का बिल, वो सबके सामने है जो रेट चल रहे हैं हर चीज़ के।
अगर पीछे सस्ती होगी तो हम बेचेंगे ना सर। तो आप वहाँ जाके प्लांट पे डिमांड नहीं करते कि आज गवर्नमेंट का ये रेट है तो हम क्यों इतना महंगा दे रहे हैं? वो नहीं देते, दुकानदारी तो है करनी है। जो अगर मैं नहीं लेता दूसरा ले लेता है, दूसरा नहीं लेता तीसरा ले लेता है, उनका काम तो चल रहा है, मसला तो हमारा है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ जो दुकानदार है वो ये कहता है कि मुझे भी महंगी मिलती है तो मैं आखिर महंगी क्यों ना बेचूं, और इदारे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो गहरी नींद सो रहे हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है कि जो गवर्नमेंट का रेट है उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। आगे चलते हैं और दुकानों पे और दुकानदारों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन इस वक्त एक होटल पे मौजूद हूँ। ये होटल भी जिस तरह रक्षा ड्राइवर्स को एलपीजी की ज़रूरत होती है तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा होटल नहीं होगा जहाँ एलपीजी का इस्तेमाल नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर क्या कहेंगे जो गवर्नमेंट का रेट है उस पर आखिर क्यों नहीं मिलता? महंगाई की वजह से, हर चीज़ महंगाई है, फिर हर ट्रांसपोर्ट का खर्चा, हर चीज़। नहीं तो जिस तरीके से गवर्नमेंट इसका रेट निकालती है इसी तरीके से पेट्रोल का भी रेट निकालती है, तो पेट्रोल तो जब उसी रेट पे मिल सकता है तो फिर एलपीजी क्यों नहीं उस रेट पे मिल सकता? बस अपनी अपनी हर दुकानदार की अपनी अपनी डिमांड है, अपनी अपनी अखराजात हैं उनके, वो उस हिसाब से फिर एलपीजी बेचते हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं, डिमांड क्या करते हैं, अपील क्या करते हैं हुकूमत से कि जो रेट निकालती है उस पर बिकवाना भी उनकी जिम्मेदारी है? हाँ बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि मुनासिब कीमत पे हर चीज़ मिले आवाम, ताकि खुशहाल हो। आवाम की सहूलत के लिए गवर्नमेंट भी सोचती है, आवाम को भी सोचना चाहिए और दुकानदारों को भी सोचना चाहिए। जी तो नाज़रीन एक और फिलिंग स्टेशन पे मौजूद हैं जहां एलपीजी फ़रोख्त की जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि 360 रुपये यहाँ रेट लगाया हुआ है। अगर ओवरऑल देखें जिस तरीके से 420 तक फ़रोख्त हो रही है तो ये 360 तो लगता है कि बहुत सस्ती बेच रहे हैं, लेकिन इनसे पूछते हैं कि आखिर जो गवर्नमेंट का रेट है उस पर क्यों नहीं फ़रोख्त किया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज गवर्नमेंट का क्या रेट है? सर उस्ताद को पता है, मुलाजिम है, उस्ताद सोए हुए हैं। अच्छा तो लेकिन गवर्नमेंट का रेट मैं बता देता हूँ आपको, 254 रुपये है, तो 360 रुपये जब आप बेच रहे हैं मतलब 104 रुपये आप ओवर चार्जेस कर रहे हैं, तो कोई इदारा आके आपसे पूछता नहीं? सर ये सारे कमेंट्स आपको जवाब उस्ताद ही दे सकता है। मैं तो रिक्शा ड्राइवर हूँ, ये उस्ताद जो मेरे हैं। लेकिन इस वक्त आप सीट पे बैठे हुए हो ना यार, आप इस वक्त यहाँ मतलब फ़रोख्त कर रहे हो, मतलब कोई आप ग्राहक आ रहा है तो उसको सर्विस आप दे रहे हो। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन जो उस्ताद ने रेट लगाया हुआ है उसके वो मालिक हैं, वो जो मतलब कोई मजिस्ट्रेट आएगा और अगर कोई गलती से आ गया, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ कोई आता है कोई पूछने वाला है कि मतलब भाई ये इतना 104 रुपये ओवर चार्जेस आप क्यों कर रहे हो, लेकिन अगर कोई आएगा तो आप उसको भी यही कहोगे और वो मान लेगा आपकी बात? नहीं सर, मजिस्ट्रेट आते हैं, क्यों नहीं आते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे फ़ाइन भी करके जाते हैं। फिर मतलब उसका फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे फ़ाइन का क्या फ़ायदा कि वो फ़ाइन भी किया जाता है और उसके बावजूद भी गंगा वैसे ही बहती है जैसे बह रही है। बिल्कुल सर, पाकिस्तान है, यहाँ तो सब कुछ है, अपनी मर्ज़ी से चला रही है। अब 70 भी बिक रहा है, कोई 80 भी बेच रहा है। मतलब वो तो मैं कह रहा हूँ 420 रुपये तक बिक रही है, आप तो फिर बहुत सस्ती बेच रहे हैं, आपको तो इनाम देना चाहिए। इनाम की बात ही नहीं, ये भी हमारे लिए तो महंगी है सर। मैं भी रिक्शा ड्राइवर हूँ, ये तो फिर भी महंगी है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ मेरा ख्याल है कि इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है, कोई माने या ना माने। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है मुल्तान की रक्षा यूनियन एसोसिएशन के सदर हैं, तो उनसे जानते हैं कि आखिर जब पेट्रोल की कीमतों पर जो भी मतलब गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो पूरे पाकिस्तान में वही चलती है, तो आखिर एलपीजी पे क्योंकि जो गवर्नमेंट का रेट है वो 254 रुपये है, लेकिन जो बेचा जा रहा है वो 380 से लेके 420 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है, तो ऐसा क्यों होता है और उसका एक रक्षा ड्राइवर पे क्या असर होता है, और उसके बाद फिर जो एक आम सारिफ होता है, एक जो आम मुसाफिर होता है, तो उस पर कितना ज़्यादा असरअंदाज करते हैं ये ओवर चार्जेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहेंगे जी, जब रेट गवर्नमेंट का 254 रुपये है तो कोई 370, 380, 420 तक जो मतलब इतलात है, मुबैना इतलात के मुताबिक 420 रुपये तक बेची जा रही है, तो ऐसे मतलब आपके रिक्शा ड्राइवर्स ख़रीदते ही क्यों हैं? वो उनसे डिमांड क्यों नहीं करते कि आज का रेट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिक्शा ड्राइवर जो है वो मजबूर है, क्योंकि वो दिहाड़ी लगाएगा तो बच्चों की रोज़ी बच्चे खाएंगे। अब ये गवर्नमेंट पंजाब को चाहिए कि देखें 254 रुपया रेट है, दुकानदार 270, 370, 80, 90, 100, 400 तक लोग बेच रहे हैं। ये कौन पूछेगा? ये ज़िले का डीसीओ पूछेगा या ज़िले का कमिश्नर पूछेगा? ये क्यों नहीं पूछ रहा? अगर दुकानदार से हम बात करते हैं कि भाई ये तो रेट गवर्नमेंट का, ये आप क्यों बेच रहे हैं, तो दुकानदार कहता है जी हमें प्लांट से महंगी मिल रही है। अगर गवर्नमेंट को कहते हैं प्लांट पे रेट करो तो गवर्नमेंट उधर का रुख नहीं करती, दुकानदारों पे आएंगे मजिस्ट्रेट
5,000 जुर्माना करेंगे और वो चले जाएंगे। उसके बाद दुकानदार और 10 रुपये महंगी कर देगा। क्यों कि उसने जुर्माना भरा है वो, तो हमारा जीना मुश्किल हो गया। मेरे जो ड्राइवर हैं बेचारे बड़ी मुश्किल से 500-700 लेके जाते हैं। सवारी का मामूल बन गया, किराया ज़्यादा मांगते हैं तो झगड़ा होता है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट की, पंजाब की हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारे हकूक़ हमें दें। इनका इसको कम से कम ये 254-55 रुपये ही बिकनी चाहिए। नहीं, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आखिर क्या वजह है, जब हम एक पेट्रोल पंप पे जाते हैं, हमारे पास मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, कोई भी बड़ी व्हीकल हो, हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वो तो ये नहीं कहता कि जी आज रेट 310 रुपये है तो मतलब मैं 320 रुपये दूंगा। 10 रुपये भी वो ओवर चार्जेस नहीं करता, इवन 1 रुपये भी ओवर चार्जेस नहीं होता पूरे पाकिस्तान में हम चले जाएं। तो आखिर ये एलपीजी पे क्यों असरअंदाज नहीं होता ये रेट जो कि गवर्नमेंट करती है, या फिर ये मिली भगत है या कोई इंतज़ामिया का फॉल्ट है? कहाँ मतलब मसला कहाँ है? देखें, पंप का एक शेड्यूल आता है, उसके हिसाब से पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल बिकता है। इसका भी एक शेड्यूल आता है, लेकिन इस पे अमल दरामद कौन करेगा? सिस्टम में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। सिस्टम में अगर गड़बड़ ना हो तो इनकी क्या जरूरत है दुकानदारों की कि महंगी गैस बेचें। ये जो एजेंसी होल्डर हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, चीख के बता चुका हूँ, लेकिन मेरा बोलना ऐसे है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना है। अगर हम देखें तो हर बात पे मतलब मरियम नवाज शरीफ साहिबा फौरी तौर पे इनिशिएटिव लेती हैं, ऑर्डर जारी करती हैं, लेकिन ये कौन सा ऐसा मसला है, ये कौन सा इतना बड़ा माफिया है, क्या इतना बड़ा ताकतवर है कि सीएम पंजाब भी इसका कुछ नहीं कर पा रही? शहर है, माफिया है तो कुछ नहीं हो रहा ना। ये मरियम नवाज साहबा का काम नहीं है, उन्होंने तो कह दिया। ये काम है ज़िले के डीसीओ का, कमिश्नर का, ये उन्होंने अमल दरामद कराना है। देखो वो प्राइम मिनिस्टर है, हर जगह तो नहीं जा सकती छोटी छोटी चीज़ों के पीछे। अमल दरामद किसने कराना होता है? ज़िले हुकूमत ने। तो ज़िले हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, इसलिए गरीब आदमी दिन ब दिन पिसता जा रहा है। जब गैस महंगी होती है तो यकीन करो, बच्चे जो मेरे ड्राइवर हैं उस दिन इनका बच्चों का दूध नहीं मिलता। शाम को बच्चा रो रहा होता है, रोटी बड़ी मुश्किल से, पराठा खा नहीं सकते, स्कूल में बच्चे पढ़ा नहीं सकते। कैसे पढ़ाएं? स्कूल को तो हम छू नहीं सकते, सरकारी स्कूलों का वो हाल है, प्राइवेट स्कूल को तो हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन ये मरियम नवाज हमारी प्राइम मिनिस्टर है, अल्लाह ताला ने उसको वज़ीर आला बनाया है, तो उसको सोचना चाहिए। ये गरीब रश्का ड्राइवर एक रीढ़ की हड्डी की मानद काम करता है। क्यों कि ये सबसे सस्ती सवारी है। एक दहलीज से उठाकर दूसरी दहलीज तक रश्का ड्राइवर छोड़ता है। वही बच्चे रश्के में पढ़कर बड़े अफसर बनते हैं, वही बच्चे पढ़कर कोई डॉक्टर है, कोई आज इंजीनियर है, कोई कैप्टन है, कोई मेजर है, कोई वापडा का अफसर है। तो खुदा के लिए जब रश्का ड्राइवर बेचारा सारी ज़िंदगी 25-30 साल 40 साल के बाद उतरता है तो खुदा की कसम वो कमर पे हाथ रख के उतरता है। देख सकते हैं कि जो मामलात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। अगर बात की जाए या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तो ऑर्डर्स करती है, लेकिन जिम्मेदारी इदारों की है, चाहे वो सिविल डिफेंस हो। जिस तरीके से कहा जाता है कि कमिश्नर के अंडर आता है, डिप्टी कमिश्नर के अंडर आता है, तो आखिर ये मतलब नाअहली किसकी है? तो ये भी सवाल करना मेरा ख्याल है कि उन्हीं अफसरान का काम है। जिस तरीके से हम अपील कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा से, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, कि जहाँ वो हर चीज़ पे क्रैक डाउन कर रही हैं, लेकिन इस पे अब तक कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? ये एक बहुत बड़ा अवामी सवाल है, क्योंकि इससे हर एक आम आदमी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि जब भी गैस बढ़ती है तो उससे मतलब हर चीज़ बढ़ जाती है। और जिस तरीके से रिक्शा ड्राइवर की जो दिहाड़ी अगर वो 1000 रुपये कमा के लेके जाता है, तो जैसे ही रेट बढ़ता है तो उसकी वो 500-700 हो जाती है, और 500-700 में वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी कैसे खिला सकेगा? आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, एक रिक्शा ड्राइवर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं से जानते हैं कि आखिर वो स्लिप क्यों नहीं मांगते, वो गवर्नमेंट का रेट क्यों नहीं मांगते। मतलब एक जब जहाँ एलपीजी जहाँ से भी भरवाने जाते हैं तो उनसे क्यों नहीं डिमांड की जाती कि आखिर आज का गवर्नमेंट का रेट क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आप क्यों नहीं वहाँ डिमांड करते जाके कि मतलब गवर्नमेंट का रेट क्या है और हमने जो गैस भरवानी है गवर्नमेंट के रेट पे भरवानी? सरकार, बात ये है कि ये पिछले दिनों में भी यही हाल हुआ था जब 600 रुपये किलो गैस हो गई थी। हमने यही कहा था कि भाई हम वज़ीर आला से अपील करते हैं कि मेहरबानी करें, ये तमाम दुकानदारों को कहो कि ये कंट्रोल रेट पर गैस बेचें। हम ये नहीं कहते कि अगर उनका 250 रुपये रेट है तो हम कहेंगे हमें 200 मिले, नहीं। जो गवर्नमेंट का कानून रेट है वो तो होना चाहिए ना। ये दुकानदार अपनी मर्ज़ी से जनाब अली 300, 350, 400 पे कर देते हैं। तो वो इंतज़ामिया कहाँ है जिसका काम है, जिसको इतनी भारी मतलब तनख्वाहें दी जाती हैं और सिर्फ इसी काम के लिए दी जाती हैं ताकि रेट को कंट्रोल किया जा सके? तो सरकार, बात तो यही है ना कि मकसद ये, हम गरीब आदमी हैं, हम कैसे जाएं, सारी दिहाड़ी तोड़ें, कोई आगे सुनता नहीं हमारी, कोई हमें पता नहीं चलता कि किसको कहें हम जाके। जो कोई आला ऑफिसर सामने नज़र आए हमें, हम उसे अपील करें कि जनाब ये क्या है,
जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि सिर्फ शिकवा और शिकायत यही है कि इंतज़ामिया अपना काम नहीं कर रही। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन एक और रक्षा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे कि मतलब कितने रुपए किलो गैस ले रहे हैं? 370 रुपये मिल रहा है, 60 रुपये मिल रहा है। एक रेट, एक दुकान पे एक रेट ही नहीं है हर। अच्छा मुझे ये बताएं ना कि गवर्नमेंट का रेट तो 254 रुपए है, तो फिर आप 370 रुपए क्यों ले रहे हैं? वो कह रहे हैं पीछे प्लाट से हमें महंगे मिल रहे हैं, पीछे कराची से माल नहीं आ रहा, हम ब्लैक मेल करके दे रहे हैं ना। कभी आपको ऐसा हुआ है कि जो गवर्नमेंट का रेट हो पेट्रोल पंप पे 310 रुपए, 320 रुपए, 325 रुपए, तो उसमें कोई 5 रुपए भी किसी ने बढ़ाया हो? कभी ऐसा नहीं होता, तो फिर यहाँ क्यों ऐसा होता है? ये भाई दुकानदार पता नहीं अपना कमीशन बना रहे हैं ज़्यादा, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई पोजीशन नहीं है। गैस महंगा मिलता है, सवारी को गैस बताते हैं तो वो किराया नहीं भरती, मजबूरन छेक पक के शाम को गैस निकाल के 300 या 400 लेके जाते हैं घर। 300-400 में क्या करें, घर का कैसे गुजारा करें? आटा लें, बिजली का बिल भरें, गैस का बिल भरें, मकान का किराया भरें, बच्चों को पालें। इधर एक रूटीन नहीं है। दुकानदारों से चले जाओ, देख लो, आप देख लें, किसी पे 70 है, किसी पे 80 है, किसी पे 60 है, वही है 400-400 रुपये। क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? मेहरबानी करें भाई, एक रेट करें, हमारे पे कोई तरस खाएं। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक आम आदमी, गरीब आदमी सिर्फ़ और सिर्फ अपील ही कर सकता है, वो फरियाद ही कर सकता है गवर्नमेंट से कि खुदा के लिए मतलब हम पर रहम किया जाए, हमारे बच्चों पे रहम किया जाए कि जहां मतलब 1000-1200 रुपये की दिहाड़ी 12 से 16 घंटे रक्षा चलाने के बाद एक रक्षा ड्राइवर कमाता है, तो वहीं जब गैस महंगी हो जाती है तो वो दिहाड़ी आधे पे आ जाती है। तो आप आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि 700-800 रुपये में एक रक्षा ड्राइवर अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाए, तो आखिर खिलाए कैसे? आगे चलते हैं और लोगों से बात। जी तो नाज़रीन एक और रक्षा ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार मुझे ये बताओगे कि मतलब आज कितने रुपए किलो गैस पर भाई? 360 रुपये बिक रही है अभी। जो है आप ये देख लें कि ऑटो वाला करे क्या, सवारी को किराया बताते हैं तो सवारी ये कह देती है कि इस वक्त सवाल ये है कि 360 रुपये बिक रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट का रेट है 354 रुपये, मतलब 100 रुपये से भी ज़्यादा ओवर चार्जेस किए जा रहे हैं। तो आप लोग लेते क्यों हैं महंगी गैस? सर हम क्या करें, हमने भी तो बच्चे पालने हैं ना। हम अगर जो ऑटो नहीं चलाएंगे, 12-16 घंटे ना चलाएं तो फिर हमारा गुजारा नहीं होगा। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट का रेट 254 रुपये, तो आप जाके डिमांड क्यों नहीं करते कि भाई गवर्नमेंट का रेट 254 रुपये, तो 254 रुपये में ले खरीदेंगे हम? सर असल में दुकानदार नहीं देता है, दुकानदार कहता है आगे से हमारे को महंगी मिलती है, कहते हैं 10 रुपये 20 रुपये हमारे को बचते हैं। अब हम क्या करें, हम अगर जो कोई एहतजाज करते हैं तो गवर्नमेंट आ जाती है बीच में, अगर जो एहतजाज नहीं करते हैं तो फिर भी हम मर रहे हैं। अब हम कहाँ से पूरा करें? अब अगर जो हम इनको कहते हैं ना कोई भी बात कि यार आप वहाँ पर ये रेट है, यहाँ पर ये रेट है, ये लोग कहते हैं कि भाई हमारा अपना हिसाब है। अब जो दूसरा दे रहा है वो कहता है मेरा अपना हिसाब है। अब किस किस की हम बंदा यानी कि जाके कोई बात करे, किसी को भी कोई बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ना भाई हम क्या करें, हमारा जो ये रेट आया हुआ है हमें तो 20-30 रुपये बच रहे हैं। भाई हमने दुकान का किराया भी निकालना है, अपने भी अखराजात हैं। अब वो भी अपनी जगह राइट है। गवर्नमेंट अगर जो और कम करे ना फिर हमारा गुजारा होता है। अब एक ऑटो वाला क्या करेगा, सारा दिन उसने ऑटो चलाना है, ऑटो चलाकर 12-16 घंटे कमाना है, उसको क्या बच रहा है 500-400 रुपये। अब 500-400 रुपये में घर तो नहीं चलता। बंदा घर का आटा ले आए या घर का चीनी ले आए या बिल भर दे, बिल 10-10 हज़ार रुपये आ जाते हैं। 10 हज़ार रुपये मकान का किराया है, कहाँ से पूरा करेंगे हम? या गाड़ी के अखराजात इतने महंगे हैं कि हम खुद परेशान हो जाते हैं। एक चीज़ हमारे को पहले मिलती थी 20 रुपये की, अभी हमें मिलती है 50 रुपये की। अभी हम बताएं कि हम कहाँ से पूरा करेंगे? जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मतलब एक आम आदमी कितना परेशान है। मतलब एक अंधेर नगरी चौपट राज जो कि इस वक्त नज़र आ रहा है। एक अरसे से मतलब टीम रोही मुस्तकिल बार बार ये प्रोग्राम कर रही है कि आखिर क्या वजह है कि जो गवर्नमेंट के रेट पर मतलब आज तक इंतज़ामिया अमल दरामद करवाने में नाकाम है। वो डीसीज़, वो एसीज़ जिनका काम ही यही है, जिनकी जिम्मेदारी यही है कि रेट को कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो आज तक रेट कंट्रोल नहीं करवा सके। तो ये सवाल मेरा ख्याल है कि आज मैं रियासत के लिए छोड़कर जाता हूँ। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त टीम कौम पूछती है एक होटल पर मौजूद है जहां मतलब रिक्शा ड्राइवर की ज़रूरत है एलपीजी, वहीं मेरा ख्याल है कि कोई भी होटल है उस पे भी एलपीजी ही की ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे कि जो गवर्नमेंट का रेट होता है एक एलपीजी का, जैसे आज का रेट 254 रुपये है, तो आपको इस रेट पर कभी मिली है? नहीं, इस रेट पे हमें कभी नहीं मिली, क्योंकि एलपीजी हमेशा 100-150 इस रेट से ऊपर ही मिली है। तो आप लोग डिमांड नहीं करते? आपका हक नहीं है, आपका राइट नहीं है कि आप वो रेट लिस्ट मांगें? जैसे मतलब एक रेडी पर जाते हैं और उससे रेट लिस्ट चेक करते हैं कि आज गवर्नमेंट का ये रेट है, इतने रुपए किलो आलू लेने हैं हमने, तो फिर एलपीजी वालों के पास क्यों नहीं जाते? सर ये हमने एहतजाज भी किया है और इनके पास भी जाते हैं, यहाँ तक कि इनके ऊपर जो है मजिस्ट्रेट भी रेट करते हैं, सब कुछ है। लेकिन अब ये भी एक माफिया है, ये नहीं किसी से के बाद आने वाले न रुकने वाले। अब यकीन करें कि हमें जो सिलेंडर है वो 20-22 हज़ार 23 हज़ार का पड़ता है, जो सिर्फ 8 से 7-8 दिन चलता है। पहले जब ये कम था इसका रेट तो यही सिलेंडर 10-12 हज़ार का, 8 हज़ार का, 9 हज़ार का था, हमारा बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था। अब नहीं अफोर्ड करते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ये जो माफिया है ये रियासत से ज़्यादा मजबूत है? ज़ाहिर है ये माफिया रियासत से ज़्यादा ही मजबूत है, क्योंकि इनको जुर्माने भी होते हैं, इनको पुलिस भी उठाती है, इनको सब कुछ होता है, लेकिन इनका रेट फिर वहीं बरकरार है। आप मुझे एक बात बताएं ना, जुर्माना एक मजिस्ट्रेट आता है 5,000 कर देता होगा, 10,000 कर देता होगा, ये तो हर पर केजी 100 रुपए से ज़्यादा ओवर चार्जेस कर रहे हैं, तो इनको क्या फ़र्क पड़ता है? 10 बंदों से कि वो जुर्माना निकाल लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इसका रेट बहरहाल मैंने इनके जुर्मानों के बाद भी पुलिस भी उठा लेती है, रेट कम आते मैंने नहीं देखा। 10-20 कम करते हैं, 2 दिन बाद फिर 50 बढ़ा देते हैं। जी तो नाजरीन देख सकते हैं कि यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, मतलब कोई आदमी राज़ी नहीं है और इंतज़ामिया का है, ये मेरा ख्याल है कि हमें किसी को भी मालूम नहीं है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन एक और रिक्शा ड्राइवर मेरे साथ मौजूद है, तो उससे पूछते हैं कि आखिर एलपीजी वो महंगी क्यों ख़रीदते हैं, ये जबकि गवर्नमेंट का रेट 254 रुपये है, तो 370 में या 380 रुपये में, 390 रुपये में आखिर ख़रीदी क्यों जाती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इतनी महंगी एलपीजी क्यों खरीदती है? बस जी मजबूरी है, क्या करें, रोज़ी करनी है बच्चों की, काम शाम है नहीं, सवारी अपना पेट्रोल महंगा हुआ है, गरीब बंदा मेट्रो चल रही है, तंग हुई है आवाम, रोज़ी के पीछे बस आवाज़ार हुए फिर रहे हैं। क्या रियासत से अपील करोगे? रियासत से कह सकते हैं कि मेहरबानी करो, पेट्रोल सस्ता करो, कोई ख्याल करो हमारे पे गरीबों पे, काम शाम है नहीं, वैसे ही बड़ी परेशानी हुई है, रोज़ी कमाना, बच्चे घर के मामलात, अखराजात, किराया बिल यही मार देता है और कुछ महंगाई ने हमें तंग करा हुआ है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि अगर बात की जाए एक आम आदमी की, तो सिर्फ उसके लिए अजाब एक एलपीजी नहीं है, उसके लिए वो महंगे बिल भी अजाब है, और जब अगर उससे वो बच जाए तो फिर वो 2 वक्त की रोटी के लिए वो अपने बच्चों को रोता हुआ देखता है, क्योंकि जब वो बिल भर देता है गरीब आदमी तो उसके पास घर चलाने के लिए कोई पैसे नहीं बचते। तो आखिर रोएं तो किस किस चीज़ को रोएं? आगे चलते हैं और लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। चाचा मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप एलपीजी खरीदते हैं, तो ये जो आज गवर्नमेंट का रेट 254 रुपये है, आज आपने कितने रुपए किलो खरीदी है? 360 रुपये। 360 रुपये। आखिर जब आप वहाँ जाते हैं तो आपका हक है, आप उनसे पूछें कि भाई गवर्नमेंट का क्या रेट है, उस पर क्यों नहीं दे रहे? वो कहते हैं दुकान का किराया बढ़ गया, ये है वो फलाना, यानी इस तरह की बातें करते हैं। तो मतलब ले दे के तो बेचारा जो गरीब एक मुसाफिर होता है उसको भरना, क्योंकि जब आपको महंगी चीज़ मिलेगी तो आप भी तो किराया बढ़ा देंगे। जाहिर बात है, 10 रुपये बढ़ाना पड़ेगा, 10 या 5 जो होगा। तो फिर ये जिम्मेदार कौन है? वो इदारे कहाँ हैं, वो मजिस्ट्रेट कहाँ हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि मतलब जो गवर्नमेंट का रेट हो उसी पे ये चीज़ आपको मिलनी चाहिए? पता नहीं, कोई पूछता नहीं दुकानदारों को, कोई आके पूछे तो पता लगेगा ना। जी तो नाज़रीन एक एलपीजी की शॉप पे मौजूद हूँ इस वक्त, तो उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज क्या गवर्नमेंट का रेट है? गवर्नमेंट का रेट तकरीबन मेरा ख्याल है 250 रुपये होगा या 45-46। अच्छा, और आज फ़रोख्त क्या हो रहा है? हम 370-80 ऐसे बेच रहे हैं। तो उसकी क्या वजह है? मतलब गवर्नमेंट को डायरेक्ट चैलेंज किया जा रहा है क्या? नहीं सर, गवर्नमेंट गैस इस टाइम जो है ना, 2 किस्म की गैस इस टाइम निकली हुई है। एक गवर्नमेंट की जो गैस है, सुपर की गैस, उसका रेट कम है, तो वो तकरीबन डीलरों को, जिनके पास एजेंसी होती है, जिनको डीलर के पास एजेंसी होती है, वो गैस उनको मिलती है, फिर डीलर हमें देते हैं, तो हमें उस हिसाब से नहीं मिलती।
नहीं, जो गवर्नमेंट रेट निकालती है वो होलसेल का रेट अलग होता है, एक प्लांट का रेट अलग होता है, एक आम आदमी का रेट अलग होता है, फिर जो अब बेचने वाला रेट है वो है 254 रुपये आज का, जो कि एक आम सारिफ ने जब खरीदना है। तो लेकिन जो बिक रहा है वो 370 रुपये, 380 रुपये, 390 रुपये और 420 रुपये तक भी लोग बेच रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? आप ये देख लें कि जो गवर्नमेंट का रेट है ना, उस गवर्नमेंट के हिसाब से हमें नहीं मिलती गैस। अगर हम डीलर से गैस परचेज़ करते हैं तो उनको बताते हैं कि गवर्नमेंट का ये रेट है, वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, अगर लेनी है तो ले लो, नहीं लेनी तो हमारी गैस ना लो। सारे अगर मुत्तहद हो जाएं, जैसे आपकी भी एक यूनियन है, आपकी भी यूनियन होगी, और आप कहें कि जो गवर्नमेंट का रेट है उसी पर हम लेंगे, और अगर सारे इस पे इत्तफाक कर लें कि वरना हम नहीं लेंगे, तो प्लांट वाला आखिर देगा तो देगा किसको? वो डीलर ही लेते हैं। दुकानें उन्होंने अपनी बनाई हुई होती हैं, उस दुकानों की वजह से जो है ना वो कामयाब हैं। अगर हम दुकानदार लेना छोड़ दें, यानी मिसाल मैं लेना छोड़ दूँ, तो मैं अपनी रोज़ी पे लात मारूंगा। नहीं, सारे मिल के, मैंने वही कहा ना कि सारे एक इत्तेहाद करें, एक मुत्तफिक करें, एक मतलब वो बनाएं कि जो गवर्नमेंट का रेट होगा उसी पे खरीदी जाएगी, और ताकि आप भी जो गवर्नमेंट का रेट हो उसी पे बेचें। जी वो, लेकिन बात ये है कि इस टाइम गवर्नमेंट के रेट पे गैस मिलती भी नहीं है। और आप ये देख लें कि 15,000 गवर्नमेंट का जो सिलेंडर का जो रेट है ना कमर्शियल का, वो है 12,000 कुछ रुपए। अब हमें सिलेंडर मिल रहा है 15,400 रुपये का। अब हम 15,400 का लेके कैसे सेल करेंगे? अब 15,400 का लेके 16,000 रुपये में वो सिलेंडर खाली होता है। 600 रुपये में हम यहाँ बैठे हैं, अब दिहाड़ी में, पूरी दिहाड़ी में 2 सिलेंडर खाली करें, 3 करें, हम 1500-1600, 16,000 दुकान का किराया है, 7-8 हज़ार बिल है, अपना ख़र्चा भी है, कोई मजिस्ट्रेट आ जाता है, जुर्माना कर जाता है, इसमें बड़े मामलात हैं। मतलब गलती से आ जाते हैं? हाँ, आ जाते हैं, क्यों नहीं आते? आते हैं 10 दिन बाद, 5 दिन बाद। उनका भी खर्चा निकालना होता है? खर्चा तो निकलता ही नहीं सर, इस टाइम बहुत बुरे हालात हैं। अगर हमें गवर्नमेंट के रेट पे गैस मिले ना, तो हम गवर्नमेंट के ही रेट पे बेचें। हमारा मार्जिन होता है 10-15 रुपये, वो हम रखते हैं बस। उसके बाद जो रेट आता है वो रेट हम 10-15 रुपये रख के मार्जिन लगा देते हैं कि ये रेट है। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो हर आदमी अपने एक्सक्यूज़ दे रहा है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी, तो नाज़रीन एक और दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज किस रेट पे बिक्री है? आज ये 360 रुपये में। लेकिन जो गवर्नमेंट का रेट है वो 254 रुपये है, तो आखिर उस रेट पे क्यों नहीं फ़रोख्त होती? सरकार ये कहाँ से आती है? ईरान से आती है, समझ आई। आखिर क्या उन्होंने बड़े बोझरों वालों ने लेने आगे, फिर छोटे बोझरों वालों ने लेने, उन्होंने वो तो हमारे को नहीं देते ना। लेकिन वो सारे रेट कैलकुलेट करके फिर एक रेट निकाला जाता है। ये निकलवा दो जी, हम तो भाई 300 रुपये में बेचने के लिए तैयार हैं। कितने का होगे उतने ही बेचने के लिए तैयार। हमारे को तो महंगी मिलती है तो महंगी बेचते हैं। जो एक मजिस्ट्रेट जो कभी कभार गलती से आ जाता है, जुर्माना करता है, तो वो उन प्लांट्स पे नहीं जाते जिन पे आपके इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो महंगी बेचते हैं? बहुत अच्छे, ये बड़ी ज़बरदस्त बात करी है। काफ़ी मरतबा कहा है हमने भी, प्लांटों पे जाओ, वो कहते हैं जी वो बड़े मगर बादशाह है। दुकानदार पीछे तो हम जाते हैं, क्या समझे, वो उधर नहीं जाते। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मतलब जो एक आम आदमी है वो यही गिला करता नज़र आ रहा है कि फिर बात वही आती है इन द एंड रियासत पे, कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि आखिर वो रेट को कंट्रोल कराएं। तो एक और साहब मौजूद हैं मेरे साथ, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हम 10-10 रुपये इकट्ठे करके इनके पास आते हैं, रेट यही मिलता है। सारा दिन में हम 1000 रुपया दिहाड़ी नहीं निकाल के जाते। लेकिन आज मैं एक बात बताऊं आपको कि जब तक चाहे वो रक्शे वाले हैं चाहे ये गैस वाले हैं, ये आपस में एक इत्तफाक नहीं करेंगे, इत्तेहाद नहीं करेंगे, तो रेट ऐसा ही रहेगा। ये महंगी ना खरीदें और आप लोग भी महंगी ना खरीदें, तो मेरा ख्याल है कि मामला 2-3 दिन में नहीं तो तीसरे दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये आप 2-3 दिन में क्या, ये महीने में भी सेट नहीं होगा। हम ये आपस में इत्तफाक भी कर लेना, फिर भी ये महीने में भी ये सेट नहीं होगा। ये मैं लिख के देता हूँ। जी, तो नाज़रीन आज का आपने प्रोग्राम देखा, जिस तरीके से हमने बात की आवाम से, रक्षा ड्राइवर से, उन शॉप्स पे जहां मतलब आपने देखा कि एलपीजी को फ़रोख्त किया जा रहा है, वो बेशक गैर कानूनी है, लेकिन एक गैर कानूनी काम पर एक और गैर कानूनी काम किया जा रहा है कि मतलब पहले तो वो गैर कानूनी काम है कि आप फिल करके नहीं दे सकते हैं, लेकिन चलें दी जा रही है। तो फिर वो जो गवर्नमेंट का रेट 254 रुपये, उस पर हमने देखा कि कोई एक दुकानदार हमें ऐसा नहीं मिला कि जो उस रेट पर, कंट्रोल रेट पर फ़रोख्त कर रहा हो। तो उसके बाद हमने जो कि ज़िम्मेदारान हैं
के वो प्राइस मजिस्ट्रेट जो कि कंट्रोल करते हैं इस रेट को, तो उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी हमें अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। और दूसरी तरफ जो कि सिविल डिफेंस है वो लोग हमारे पास आए, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि जो SOPs फॉलो कराना हमारा काम है वो हम कराते हैं, और वहाँ जाके मतलब हम रेट्स पे भी मतलब चालान भी करते हैं, उनका FIR भी दर्ज कराते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इन कानून को ज़्यादा से ज़्यादा सख्त किया जाए ताकि जो एक आम सारिफ है उसकी मुश्किलात हल हो सकें। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन या रहीम या करीम या रहमुर राहिमीन इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।